डिमोटिवेट भैया क्यों कर रहे हैं? ना ना डिमोटिवेट नहीं। यार देखिए इंडिपेंडेंस डे है तो इस पे 2 लाइन तो कहना पड़ेगा। हाँ इस पे वो शायरी है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, पहले बोले मैंने चुराया है। डाला कि कोई अच्छा सा शायरी भाई हाँ। हमको नहीं जेमिनाई नहीं भाई क्रोम पे तो 2 शायरी लिखा है भाई और कि मैं सुना दूंगा। हाँ सुनाओ सुनाओ जल्दी सुनाओ। तो पहला ऐसा है कि जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। हाँ। अपने खून से जिस जिस्म को सींचा उन बहादुरों को मेरा सलाम। 2 लाइन चलिए आवाज नहीं क्या होगा। खूब बढ़िया होता खूब बढ़िया। मुँह में कुछ बताओ ना। ए हटा भैया तुम माजा निकल एक दूसरा है कि मुझे ना धन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो ये तिरंगा कफन चाहिए। यहाँ से इंडिपेंडेंस डे वाला शायरी खत्म हो गया है। सारे लोग गोलू, ये है गोलू और ये है अमन, वो है गोलू। हाँ। यहाँ और फांसी। ठीक है। हाँ ये गोलू काला गोरा हो। ये लोग पहले अपने गांव में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आरा पहली बार आए अंकल लेके आए। अंकल बोले कि बेटा आप बड़ा हो गया है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। हमारे पूरे यहाँ से लेके गए स्कूल में ये लोग को। तो स्कूल में गए तो प्रिंसिपल बोले बाबू अब हम लोग को टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन के लिए जो नेसेसरी है। ये लोग को मिला, दोनों भाई अगल बगल बैठे, भाई अब तो टेस्ट देंगे हम लोग। टेस्ट देने में क्वेश्चन आया कि गांधी जी पे 5 लाइन लिखें। तो अमन है और गोलू है। गोलू बोल रहा है कि अमन थोड़ा कुछ याद बा। अमन बोल रहा है कि भैया हम तो कुछ पढ़ले नहीं कि तू बताओ अगर कुछ याद बा। गोलू बोला कि छोड़ हम लिखा था नहीं। टीचर्स ने कोई तब गोलू लिख रहा है कि गांधी जी 1 नंबर आदमी थे। गांधी जी ने सारे काम 1 नंबर किए। जो मास्टर था वो भी 1 नंबर दिया इसको। अब बगल में बैठा था अमन, बोल रहा है कि भैया क्या लिखने वाला दिखाओ। बोल रहा है गोलू की ले लिख ले, लेकिन सब सेम मत लिखिए, कुछ अलग कर दीजिए। अच्छा अमन लिखता है कि गांधी जी 2 नंबर आते हैं और गांधी जी ने सारे 2 नंबर भाई। बढ़िया मास्टर ने अंकल को फोन कर रहे कि नीच लड़का है आपका। अंकल बोले कि जाने दीजिए, अब तो नीच है चाहे मेरा लड़का है भाई। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एडमिशन करवा दीजिए। अंकल पैरवी लगा के एडमिशन करवा दिए। जब एडमिशन करवा दिए लोग धीरे धीरे पढ़ते गया आगे। पढ़ने के बाद बहुत साल के बाद सदर अस्पताल कोई देखा है? सारे लोग देखे हैं सदर अस्पताल। सदर अस्पताल के ठीक सामने एक समोसा का दुकान है। हाँ देखा है किसी ने? बंद हो गया है। ये लोग बंद है आज। ये लोग दोनों भाई को वहाँ का समोसा बहुत दोनों भाई गाड़ी उठाए, राइडर देखा है आप लोग नहीं लोग? तो गाड़ी पे बैठे दोनों भाई गाना बजाया, 2 मोटे मछली के जाल में जाके गोबर से। तो ये लोग गए वहाँ पे। तुम क्या कर रहे थे भाई वहाँ पे? गाना सुन रहा था। जब वहाँ पे गए, वहाँ कसम खा के कह रहा हूँ, वहाँ कसम खा के भाई बहुत सुंदर लड़की थी वहाँ पे। वहाँ पे अगर आप लोग बोले तो उस लड़की के बारे में 2 लाइन कह दूंगा। इतना ध्यान से लड़की को नहीं देखना चाहिए था। ऐसे है कि माथे पे लगा नाम के मत ले खाली। माथे पे लगा के छोटी सी बिंदी, आंखें भी कमाल लिए फिरती। हाय हाय हाय। माथे पे लगा के छोटी सी देख लिया। आंखें भी कमाल लिए हाय फिरती। हाय हाय। एक तो नजर ऐसे ही नहीं हटती तुमसे, एक तो नजर ऐसे ही नहीं हटती तुमसे, ऊपर से दिल वाला गाल लिए फिरती हो। भाई बहुत
खूबसूरत लगी, कसम से इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, खुले बाल, बड़े बड़े आँख। बड़ी ध्यान दिए। और कुछ ये लोग भाई और कुछ जो था ना वो तो ठीक था, मुंह से भाई पानी आ गया। कहाँ है भाई? भाई दोनों भाई बैठ गए दोनों। अरे इसकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए बताइए इसको। गर्लफ्रेंड के बाद भाभी भाई बात कर ले भाई, बात कर ले। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जी हाँ भला भी लगा रे। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है मुंह से। उसकी यादों से सपोर्ट करो यार। कोई बात ना भैया, कोई बात नहीं बोला। मुंह से पानी आता है। वहाँ पे गए समोसा खाने। अब लड़की को इम्प्रेस करना था, लड़की भी समोसा खा रही थी। अच्छा अच्छा। ये लोग समोसा दिए और सदर अस्पताल के गेट के पास एक मायूस सा बच्चा, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे। ये लोग देखे कि भाई मौका अच्छा है, बच्चे को जाके अगर समोसा खिला देंगे, लड़की तो एकदम फ्लैट, एकदम इम्प्रेस, पूरा इम्प्रेस हो जाएगी। ये लोग क्या किए कि समोसा खरीद के जाके बच्चे को दे दिए और खुद भी खाने लगे। और फिर धीरे धीरे लड़की से बात किए। बात करने के बाद लड़की शुरुआत में तो बोली कि हाँ चलो ठीक है, बात कर लेंगे धीरे धीरे बात करते। अब ये लोग है ना कि जब ये लोग बड़ा था उस टाइम पे फोन उतना था नहीं कि हर किसी के पास फोन हो। तो ये लोग क्या करेंगे, था नहीं ये लोग के पास। लड़की से बात करते फिर बोले अमन बोलू बोला सॉरी कि नंबर बोलो तेरे थोड़ा सा बात हो जाएगा, नंबर दोगी क्या? लड़की बोली कि नहीं नंबर नहीं देंगे, ऐसे ही बोलो, क्या बात करना है। फिर धीरे धीरे मनाया अमन परवरिश किया। नहीं बहुत अच्छा लड़का है, बहुत। अभी देखो सेवा करके आया है, अभी छोटे बच्चे को समोसा खिलाया है, दे नंबर। तो लड़की बोली कि दो फोन दो अपना, फोन में तुमको नंबर दे देते हैं। बोले कि फोन तो नहीं है। बोले तो फिर कैसे लोगे नंबर? बोल रहा है कि लानत है ऐसी याददाश्त पे, लानत है ऐसी याददाश्त पे जिस पे आप खूबसूरत का नंबर ना याद हो। वाह क्या बात। अब यहाँ पे तो नंबर मिल गया, ये लोगों नंबर मिल गया। उसके बाद ये लोग जैसे ही पेमेंट करने जा रहा था तो उस बच्चे को, आपको याद है भी कुछ देर पहले बच्चे की बात कर रहे हैं, उस बच्चे की माँ आ गई और उस बच्चे की माँ भी भाई आते के साथ बोली किस हराम के पिछले ने मेरे बच्चे को समोसा खिलाया, सुबह से इसको भूखा रखी थी जांच करवाने के लिए। बहुत गंदा गाली दी। बाइक उठाया, बाइक उठा के 9-2-11 फिर से वही गाना बजा के। कौन सा गाना है? दो मुन्ने हाथी घूमने चले। अब यहाँ से बातचीत चालू हो गया, नंबर मिल गया भाई, याद बात करे ले। अब वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अब ये तो पूरा एकदम फिदा हो गया था उसमें। तो उसमें पीछे सब देखत रहे। थर्ड आई था भाई मेरे पास। बोला भैया बोला। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए दो लाइन ऐसे बोलता है कि अमन सॉरी बोलू इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि दोनों भाई बोल रहे थे आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लम्हों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरज़ू, फिर कैसे ना कहूँ कि जान हो तुम। वाह वाह लड़का का बात होने लगा, लड़की भी पूरा प्यार में पागल हो गई। जब प्यार में पागल हो गई तो अब इसको बहुत ही मिस करने लगा, यार अब मिलना है। ये याद करने पे लिखता है ऐसे कि कभी सुबह याद आती हो, कभी शाम याद आती हो, कभी सुबह याद आती हो, कभी शाम याद आती हो, कभी तो इतना याद आती हो कि आईना देखते हैं हम और आप नजर आती हो। अब ऐसा है कि
तेरी शुरू में बोल जाता एनर्जी ये बहुत मिलने को उतावला हो गया, ठीक, और मिलने को उतावला हो गया, बार बार बोल रहा था कि यार हमको मिलना है, हमको मिलना है। लड़की बोली नहीं नहीं अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। फिर एक दिन पूरा मनाया उसको, मनाने के बाद बोली कि हाँ हाँ चलो ठीक है आ जाओ मिलेंगे। उसके खुशी में ऐसे लिखता है कि उसका नाम कहते कहते सुबह से शाम हो गई, उसका नाम कहते कहते सुबह से शाम हो गई, उनसे मिलने की खुशी में नींदें हराम हो गई। हम दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में, हम दिल थाम कर चलते थे इश्क की गलियों में। जो देखा उन्हें एक नजर, जो देखा उन्हें एक नजर, एक ही जिंदगी थी और वो भी उनके नाम हो गई। ये वाला नेक्स्ट आया, ये वाला तो आप लोग सुने होंगे। बोलू अब कितना मिलने के लिए उतावला हो गया, तो गया मिलने गया। मिलने जब गया तो रेलिंग जानते हैं ना आप लोग, रेलिंग थान के गया। घर में मिल के जैसे ही दोबारा रेलिंग थान रहा था, भाई एक आदमी देख ली, इसी के गांव के थे। बोलते हैं इसको कि काहे फानते हैं दीवाल पंडित जी, काहे फानते हैं दीवाल पंडित जी, फूट जाएगा आपका कपाल पंडित जी। और आप जो झांक रहे हैं पंडिताइन के घर में, आप जो झांक रहे हैं पंडिताइन के घर में, देख लेगा उसका बाप पंडित जी। और उसका बाप तो बुजुर्ग है, उसका बाप बुजुर्ग है, पर खाइएगा गांव वालों से बात पंडित। तो निकल गया चुपचाप पंडित। अब जब ये निकल गया चुपचाप, वो आदमी अंकल को फोन कर दिया कि आपका लड़का नीच हो गया है, नीच तो पहले से ही था, अब और नीच तक क्या रहा है। वो आदमी जाके उस लड़की को भी घर पे बताया। उस लड़की के पापा बहुत स्ट्रिक्ट, बोले कि बेटा आपको तुम्हारा शादी हम कर देंगे। अब यहाँ से दोनों का बातचीत बंद होने के बाद जब लड़का मायूस हो गया, मायूस होने के बाद घर पे सब कोई इसको बोलने लगा, यार घटिया लड़का, तुम बहुत बदमाशी कर रहा है, ये सब। फिर अमन भी इसको समझाया, अमन समझाने के बाद बोल रहा है कि मोहब्बत मुसीबत है, करें क्या, मोहब्बत मुसीबत है, करें क्या, और अपनी जरूरत है, करें क्या, मोहब्बत मुसीबत है, करें क्या, पर अपनी जरूरत है, करें क्या। हम तो उनसे बच के चलना चाहते हैं, पर वो खूबसूरत है, करें क्या। बेचारा दर्द में बहुत पागल हो गया, एकदम दर्द में तन्हा रहने लगा। उस पे ऐसे लिखा है कि रोने लगा बेचारा। उस पे ऐसे लिखा है कि निकलते हैं आंसू, आवाज नहीं आ रहा है, मस्त निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, तड़पता है दिल जब उनसे बात नहीं होती। निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, तड़पता है दिल जब उनसे बात नहीं होती। आप याद आओ ऐसी सुबह नहीं होती, और आपको भूल कर मैं सो जाऊं ऐसी कोई रात नहीं होती। बजाई ना अब तो यहाँ तक चलिए कहानी यहाँ तक था कि अब लड़की का शादी होने वाला था। शादी क्या होने वाला था, उस लड़की का शादी हो रहा था। कार्ड इसको भी आया था, कार्ड आया था। ये दोनों भाई गए शादी में, लड़की का जयमाल हो रहा था। हाँ, लड़की का जयमाल हो रहा था। हस्बैंड उसका जयमाल पहनाया, लड़की भी पहनाई। उसके बाद जब सारा कार्यक्रम हो गया तो फोटो शूट होता है ना। तो बगल में बैठा था ये, यहीं पे कुर्सी पे दोनों भाई अलग बगल बैठे थे। जो उसका हस्बैंड था, लड़की का हस्बैंड, जब उसको ऐसे गोल होता है ना, गोल घुमा रहा, नहीं लड़की घुमा रहा था, लड़की को ऐसे फोटो शूट हो रहा था। हाँ, समझ ऐसे गोल घुमा रहा था हस्बैंड उसका। भाई उसके लड़के के आंख में आंसू, पूरा मायूस।
आंख भर आया था भाई, भर आया था आंख पूरा, दोनों आंख में टपाटप यार आंसू भरे हुए थे। उसके बाद पता है क्या बोलता है, भाई कसम से बहुत उदास था यार, इतना उदास वहां तक इसको कभी नहीं देखे थे। बगल में बैठा था, लड़की ऐसे से नाच रही है, भाई बोलता है कि काश 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 मजा आ जाता यार, उसी लहंगे में कस के वहीं गिर जाती तो बहुत मजा आया। तो अब यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और इसको 2 लाइन और है कि उसे फिर याद कर रहे हो, बहुत बात कर रहे भाई उसे फिर याद करने में लगे हो, उसे फिर याद करने में लगे हो, समय बर्बाद करने में लगे हो, उसे फिर याद करने में लगे हो, समय बर्बाद करने में लगे हो। तुम्हारी ही इसकी कहानी कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी ही इश्क की कहानी कह रहा हूँ मैं, और तुम मेरे साथ करने में लगे हो। और ये जितना भी हाइपोथेटिकल बातें थे, ये सारी रियलिटी से ऐसा कुछ नहीं है। और एक और फेमस 2 लाइन है, आप लोग सुना होगा कि पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं।